लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिu फेंग अर्थ पर वापस आ गया था और वो एल्डर होंग और ली शेंग से मिलता है। सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। एल्डर होंग लिu फेंग से कहने लगते हैं मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है क्योंकि हमारे बाद तुमने सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील किया है। इसके बाद हम देखते हैं एल्डर होंग वहाँ पर खड़े होते हैं और वो कहने लगते हैं गोल्डन हॉर्न बहबूद बीज तो माना जा चुका है, अब अर्थ पर कोई भी मॉन्स्टर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहने लगते हैं पता नहीं अभी हमने कितनी और मुश्किलात का सामना करना है। ये तारों भरा आसमान ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई गहरा खामोश जंगल हो, पता नहीं इसके अंदर हमारे लिए और कितनी ज्यादा मुश्किलात छुपी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा खुश थे और वो पार्टी कर रहे होते हैं। एल्डर प्रोस तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। लिu फेंग, एल्डर होंग और ली शेंग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और एल्डर होंग कहने लगते हैं अब अर्थ के हालात पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। मैंने और ली शेंग ने अपने फ्यूचर प्लान्स भी डिसाइड कर लिए हैं। इस पर लिu फेंग कहने लगता है कैसे प्लान्स, क्या मैं भी उनके बारे में जान सकता हूँ। इस पर एल्डर ली शेंग लिu फेंग को बताने लगते हैं हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन से पता चला है कि अर्थ सिल्वर ब्लू अंपायर का एक प्लेनेट है, इसीलिए हमने जब से सिल्वर ब्लू अंपायर के बारे में सुना है हम काफी ज्यादा परेशान हैं। इस पर लिu फेंग भी सोचने लगता है मैंने इस अंपायर के बारे में बबाता से सुना था तो इसका मतलब है बबाता सही कह रही थी। एल्डर होंग भी लिu फेंग को बताने लगते हैं सिल्वर ब्लू अंपायर ने जब भी अर्थ को डिस्कवर कर लिया तो हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा। जैसा कि तुम जानते हो कि हम इस प्लेनेट के ऑनर नहीं है और न ही हमारे पास इतनी ज्यादा पावर्स है कि हम इस तरह के हिडन अंपायर का मुकाबला कर सके, तो इस वजह से हम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि अगर ब्लू सिल्वर अंपायर ने अर्थ को डिस्कवर कर लिया तो वो इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे और हो सकता है ब्लू सिल्वर अंपायर अर्थ को किसी दूसरे मॉन्स्टर्स को सेल कर दे। फिलहाल हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम अपनी पावर्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें क्योंकि आने वाली सिचुएशंस बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एल्डर होंग काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो उठकर खड़े हो जाते हैं। एल्डर ली शेंग और लिu फेंग भी उनसे कहने लगते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें खुद को पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और एल्डर ली शेंग कहने लगते हैं हम अर्थ के टॉप 3 वॉरियर्स हैं, जब भी अर्थ पर कोई मुसीबत आएगी तो हम सबसे पहले अर्थ को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे और आज से हम तीनों एक साथ मिलकर कल्टीवेट करेंगे और अपनी पावर्स को बढ़ाएंगे और आज से हम तीनों एक दूसरे के भाई हैं और हम इस ब्रदरहुड की कसम खाते हैं हम एक दूसरे का साथ देंगे और कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में हम बबाता को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चिल कर रही होती है और वो इन तीनों को देखकर कहने लगती है ये तीनों तो काफी ज्यादा डिटर्मिनेट लग रही है लेकिन अभी भी इन्हें एक बहुत अच्छे मेंटोर की जरूरत है क्योंकि अगर इनके पास एक मेंटोर होगा तो मुझे लगता है कि ये स्टार लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लेंगे। और बबाता एनालिसिस करने लगती है कि ये तीनों किस एज तक स्टार लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और बबाता को पता चलता है कि एल्डर होंग अपनी 60 ईयर की एज तक स्टार लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर लिu फेंग आ जाता है और वो बबाता से कहने लगता है बबाता हमारे पास मार्शल आर्ट की एक सीक्रेट बुक थी, क्या वो तुम मुझे दे सकती हो। लिu फेंग बबाता से वो बुक एल्डर होंग और ली शेंग के लिए लेना चाहता था लेकिन बबाता लिu फेंग से वो बुक छीन लेती है और वो कहती है मैं उन्हें ये बुक क्यों दूं, वो कौन सा मेरे मास्टर के डिसाइपल है, ये बुक मैं सिर्फ उन लोगों को दे सकती हूँ जो मेरे मास्टर के डिसाइपल्स होंगे। इसके बाद हम देखते हैं लिu फेंग बबाता के कान में कुछ कहने लगता है जिस पर बबाता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है हाँ ये वर्क करेगा और वो लिu फेंग को मार्शल आर्ट सीक्रेट बुक दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। एल्डर होंग कहने लगते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस जगह को हम फोक आइसलैंड के अंदर ढूंढ रहे थे वो हमें यहाँ पर मिलेगी। और वो लिu फेंग से पूछने लगते हैं लिu फेंग क्या ये यमनो प्लेनेट की लेगेसी है जो कि वो 50,000 साल पहले यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। लिu फेंग एल्डर होंग से कहने लगता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ वही कैंडिडेट्स आ सकते हैं जिन्हें यमनो प्लेनेट ने सेलेक्ट किया हो और मुझे लगता है अब आप लोगों को भी यमनो प्लेनेट के डिसाइपल्स बन जाना चाहिए। लेकिन एल्डर होंग
होंग कहने लगते हैं, जैसा कि तुमने बताया यम्बू प्लेनेट तो बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो अब हम किसके डिसाइपल्स बनेंगे? एल्डर ली शैंग हंसते हुए कहने लगती है, हम यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी करेंगे और मजे की बात तो ये है यहाँ पर कोई मास्टर भी नहीं है जिसके रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। बबाता को इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है, अगर हमारे मास्टर जिंदा नहीं है तो इसका ये मतलब है तुम लोगों को किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। और वो बहुत गुस्से से एल्डर ली शैंग के सामने आ जाती है और उनसे कहने लगती है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो? लियू फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और बबाता को पकड़ लेता है क्योंकि बबाता तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो लियू फेंग से कहने लगती है, मुझे छोड़ दो, मैं इन्हें सजा दूंगी, इन्होंने मेरे मास्टर के बारे में ऐसी बात क्यों कही? एल्डर ली शैंग लियू फेंग से कहने लगते हैं, ब्रदर ये छोटी सी लड़की कौन है जिसके सर पर 2 सींग भी है? अब तो बबाता और भी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वह इन तीनों से कहने लगती है, अगर तुम मेरे मास्टर के डिसाइपल्स बनना चाहते हो तो तुम लोगों को मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा नाम बबाता है और मैं इंटेलिजेंट लाइफ से आई हूँ। मेरे मास्टर चले गए तो क्या हुआ, मैं उनकी जगह तुम तीनों को इंस्ट्रक्ट करूंगी और तुम तीनों आज से वही करोगे जो मैं तुम लोगों को करने के लिए बोलूंगी। बबाता तो काफी ज्यादा एटीट्यूड में आ चुकी थी और फिर वह चुटकी बजाते हुए एक पोर्टल को ओपन करती है जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। एल्डर होंग और ली शैंग तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे। बबाता इवन स्माइल करने लगती है और वो उन लोगों से कहने लगती है, अब मैं तुम लोगों को अपनी पावर्स दिखाती हूँ। और इस पोर्टल से बाहर निकलने वाली चीज कोई और नहीं बबाता के मास्टर का स्टैचू था। बबाता अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए कहने लगती है, मास्टर आज से हमारे पास 2 नए और डिसाइपल आ चुके हैं। और वो एल्डर होंग और ली शैंग से कहने लगती है, होंग ली शैंग मास्टर के सामने झुककर इन्हें ग्रीट करो। एल्डर होंग और ली शैंग ऐसा ही करते हैं। बबाता इस पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लियू फेंग उन दोनों से कहने लगता है, मेरे ख्याल से अब हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। और लियू फेंग अपनी स्टोरेज रिंग से बहुत सारे वुड क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेता है और वो होंग और ली शैंग से कहने लगता है, ये वुड क्रिस्टल कल्टीवेशन के दौरान हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ली शैंग तो इतने ज्यादा वुड क्रिस्टल्स को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था और वो लियू फेंग से कहने लगता है, लियू फेंग इतने ज्यादा वुड क्रिस्टल्स तुम्हें किसने दिए? लियू फेंग ली शैंग को बताने लगता है, ये मुझे मास्टर ने दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों अपने अपने काम पर लग चुके थे और बबाता इन तीनों को मॉनिटर कर रही थी। एल्डर ली शैंग मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की प्रैक्टिस करते हैं। वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के इन वेपन्स को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं और कहने लगते हैं, इनके सामने तो मेरा 9 थंडर ब्लेड भी बिल्कुल बेकार है। एल्डर होंग भी इस टेक्नोलॉजी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। इन दोनों की बातें सुनकर बबाता बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और वो लियू फेंग के पास आकर कहने लगती है, मुझे लगता है हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा अगर ये लोग हमारे साथ मिलकर कल्टीवेट करेंगे तो इस तरह से इन लोगों की पावर्स को बहुत ज्यादा इनहेंस किया जा सकता है। और मुझे लगता है तुम्हें डर तो लग रहा होगा कहीं ये लोग तुमसे आगे ना निकल जाए और तुमसे पहले स्टार लेवल को अचीव न कर ले। बबाता की ये बातें सुनकर लियू फेंग हंसने लगता है और कहने लगता है, बबाता तुम भी अजीब बातें करती हो। और बबाता लियू फेंग से कहने लगती है, अगर तुम तीनों इसी तरह से कल्टीवेट करते रहे तो स्टार लेवल तो क्या तुम उससे भी बहुत आगे जाओगे। लेकिन इस सबसे पहले तुम तीनों को अपने फाउंडेशन बिल्ड करना होगी क्योंकि तुम तीनों की इनर फाउंडेशन अभी बहुत ज्यादा वीक है। इसके बाद हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वर्म होल से एक बहुत ही खतरनाक स्पेसशिप बाहर आने लगती है और वो काफी ज्यादा स्पीड से अर्थ की तरफ आ रही होती है और इस स्पेसशिप से आवाज आने लगती है, कैप्टन हम इस वर्म होल से बाहर निकल आए हैं। इसके बाद हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खड़ा वो कैप्टन कहने लगता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जगह पर इतने ज्यादा नेचुरल वर्म होल्स मिलेंगे। अभी कोऑर्डिनेटर्स को और बाकी के मेंबर्स को इन वर्म होल्स के बारे में इन्फॉर्म करो। इसके बाद हमें नजर आते हैं कुछ एलियंस जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया था जिसकी वो काफी अरसे से तलाश कर रहे थे और वो इसके बारे में अपने कैप्टन को बताने लगते हैं। उन एलियंस की बात सुनकर उन एलियंस का कैप्टन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर वॉइड एरिया मिल चुका था। इस पर वो कैप्टन कहने लगता है, क्या तुम ये सच कह रहे हो? वो एलियंस कहने लगते हैं, हाँ मास्टर हम सच कह रहे हैं, हम बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। वो कैप्टन भी कहने लगता है,
इस वॉइड एरिया के अंदर बहुत सारे प्रीशियस ट्रेजर मौजूद होंगे। और वो कैप्टन कहने लगता है, मैं तुम सबको ये ऑर्डर देता हूँ, जल्द से जल्द इस एरिया को सर्च करो, स्पेशली वो प्लैनेट्स जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। हमें इस एरिया तक जल्द से जल्द पहुँचना होगा। इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देख सकें।